हम डिफरेंट टाइप के टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं HTML के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से बेसिक टेबल्स को क्रिएट किया जाता है HTML का यूज करते हुए। आपको पता है कि जब भी हम टेबल की बात करते हैं तो हम अपने कंप्लीट डेटा को या तो रॉस की फॉर्मेट में लिखते हैं या तो कॉलम्स की फॉर्मेट के अंदर उनको एडजस्ट करते हैं। तो रॉस एंड कॉलम्स को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो ऑब्वियसली हमारा टेबल क्रिएट आउट होता है। वेबसाइट पे आपने समटाइम देखा होगा कि हमें डिफरेंशिएट करना होता है या हमें किसी और चीज के बारे में बताना होता है जहाँ पर टेबल का यूज करना होता है, तो उसके लिए हम HTML टेबल टैग्स को यूज करते हैं। टेबल टैग्स भी सेम उसी तरीके से होते हैं जैसे हमारे पास बाकी के टैग्स होते हैं, बस इसके अंदर हमारी जो रॉस होती है उसके लिए हम TR की कमांड यूज करते हैं, हमारे डेटा सेल या कॉलम्स के लिए हम TD की कमांड यूज करते हैं, और जो हमारी हेडिंग्स होती हैं यहाँ पर टेबल्स की उनके लिए हम TH की कमांड का यूज करते हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट टाइप के यहाँ पर अपने रॉज, अपने कॉलम्स और अपने हेडिंग्स को प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप कोई कैप्शन देना चाहते हो तो आप कैप्शन की कमांड का यूज कर सकते हो, और यहाँ पर हमारे पास कुछ और एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसके अंदर T हेड की कमांड होती है ताकि हम हेडर ऑफ द टेबल डिफाइन करें, T बॉडी की कमांड होती है ताकि हम अपनी टेबल की बॉडी को डिफाइन करें, और T फूटर की कमांड होती है ताकि अगर हमें कोई फूटर डिफाइन करना हो तो हम फूटर की कमांड का यूज करें। अपने एडिटर पे चलते हैं, देन अपने टेबल को क्रिएट आउट करने का पूरा प्रोसेस चेक करते हैं। मैंने यहाँ पर बेसिक एक आपका प्रोग्राम लिख कर रखा है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली, जिसके अंदर मैंने हेडिंग 2 प्रोवाइड आउट की है, क्रिएटिंग मेन्यू इन HTML, और साथ में एक पैराग्राफ लिखा है We are learning today how to create tables in HTML। अब जब भी हम टेबल्स को क्रिएट करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, हम T हेड की यहाँ पर हेडिंग को प्रोवाइड आउट करते हैं। तो अपने हेडर सेक्शन को T हेड की यहाँ पर हेडिंग में शिफ्ट कर लेंगे और यहाँ पर अपने हेडर टैग को लाजमी क्लोज कीजिए। ईच टाइम आप अपना हेडर टैग ओपन अप करें, आपने उसको लाजमी क्लोज करना है। उसके बाद आपके पास कौन से टैग आता है, बॉडी टैग का। तो जो हमारा बॉडी टैग है इसको हम शिफ्ट करेंगे T बॉडी के टैग के अंदर, ताकि हमें यहाँ पे पता हो कि हम जो है अपने टेबल्स को क्रिएट करें। क्योंकि देखो जब हम एक फुली वेबसाइट ही कोडिंग करते हैं तो अगर हम सब चीजों को जो है वो बॉडी के अंदर डिफाइन करने लग जाएंगे या हेड के अंदर डिफाइन करने लग जाएंगे तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है सेगमेंट वाइज उसको मेंटेन करना। तो यहाँ पर भी आपने जो है वो सेम प्रोसेस को जो है कंपाइल करना है अपने हेड, बॉडी और HTML टैग्स के लिए। अब बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपनी एक अदद रॉ क्रिएट करेंगे। तो रॉ क्रिएट करने के लिए मैं हमेशा TR की कमांड का यूज करूंगी। अब TR की कमांड मैंने रॉस के लिए यूज कर ली, मैंने डिफाइन कर ली कि मेरा सबसे पहला जो रॉ है वो किस तरीके से होगा। मैं अपने सबसे पहले रॉ में सबसे पहले हेडिंग देना चाहती हूँ जिसके लिए मैं TH का यूज करूंगी। तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करती हूँ जिसमें 2 स्टूडेंट्स हैं और उनकी जो है हम मंथली इनकम को यहाँ पे टेबल के फॉर्मेट में डिफाइन करते हैं। तो मिसाल के तौर पे मेरा एक स्टूडेंट है यहाँ पर अली, लेकिन स्टूडेंट को डिफाइन करने से पहले मैं इसके हेडिंग एट्रीब्यूट्स डिफाइन करती हूँ, जिससे कि यहाँ पर आएगा हमारे पास नेम। हम यहाँ पर इसका नेम प्रोवाइड आउट करें और हम यहाँ पर क्या प्रोवाइड आउट करें, हम यहाँ पर इनकी सैलरी प्रोवाइड आउट करें। तो इस तरीके से मैंने नेम और सैलरी की कैटेगरीज बना ली है। अब देखो नेम और सैलरी के अंदर क्या चीज है, नेम और सैलरी के अंदर हमें गैप देना है, तो उसके लिए हम एंड NBSP की कमांड यूज करेंगे। आप अगेन जितना चाहो आप उतना यहाँ पर जो है वो गैप प्रोवाइड आउट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 2 NBSP के अकॉर्डिंगली गैप प्रोवाइड आउट किया है। यहाँ पर अगर आप और कोई चीज ऐड करना चाहो, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे क्लास ऐड करनी है तो मैं क्लास को भी ऐड कर सकती हूँ। इसके लिए मैं फिर क्या करूंगी, सैलरी के आगे भी NBPS की कमांड का यूज करूंगी, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर अपनी सबसे पहली रॉस को डिफाइन कर लिया है, तो अब मुझे यहाँ पर अपने 2 रॉज और डिफाइन करने होंगे जिसके अंदर स्टूडेंट का नाम होना चाहिए, उनकी सैलरी और उनकी क्लासेस हम लिखेंगे। तो अब मैं यहाँ पे दोबारा से TR की कमांड का यूज करूंगी और एक रॉ क्रिएट करूंगी। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगी अपने सेल्स को। अब मुझे यहाँ पर क्या डिफाइन करना है, अपने सेल, तो उसके लिए मैं TT की कमांड यूज करूंगी और सबसे पहले अपने एक जो मेरे स्टूडेंट होंगे उनका नाम मेंशन करूंगी। अच्छा देखो, जैसे मैंने स्टूडेंट का नाम मेंशन किया वो
यहाँ पे क्लास के सामने आना स्टार्ट आउट हो गया। इसका मतलब ये कि क्लास के आगे मुझे BR की कमांड यूज करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो नेम होगा वो नेम वाले रॉ के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन TT की कमांड यूज करेंगे और इसकी सैलरी को मेंशन कर देंगे। तो मैं यहाँ पर मिसाल के लिए 4000 इसकी सैलरी मेंशन कर देती हूँ। देन मुझे क्लास मेंशन करनी है, तो क्लास में भी मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली क्लास मेंशन कर देती हूँ। अब आपको यहाँ पे और क्या चीज इंसर्ट आउट करनी पड़ेगी, आपके गैप्स, क्योंकि हमने प्रीवियस टेबल्स के अंदर जो है वो गैप प्रोवाइड आउट किए थे, तो आपने सेम इसी तरीके से गैप को प्रोवाइड आउट करना है अंटिल आपके पास यहाँ पर गैप्स जो है वो कंपाइल आउट ना हो। तो आपने कोशिश करनी है कि एक दूसरे के नीचे जो है वो हमारे पास अच्छे तरीके से कंपाइल्ड आउट होते जाएं। तो इसके लिए आपने जो है जितने भी गैप्स रिक्वायर्ड होंगे उतने गैप्स को पुट करना है। अब हम चाहते हैं कि सेकंड स्टूडेंट फिर से नेम की कैटेगरी में आए, तो हम BR की कमांड को यूज करेंगे, ताकि जब मैं अपनी थर्ड रॉ को क्रिएट करूं तो यहाँ पर मेरे पास स्टूडेंट वाइज अगेनली ये आ रहा हो। तो सेम इसी तरीके से जो प्रोग्राम मैंने पहले क्रिएट किया था मैं उसी को कॉपी करूंगी एंड आई पेस्ट इट, और यहाँ से बस मैं स्टूडेंट नेम को चेंज कर दूंगी अपने अकॉर्डिंगली, और यहाँ से जो है वो हम अपने अकॉर्डिंगली बाकी के स्ट्रक्चर को भी चेंज कर देंगे। जहां पर अब आपको लग रहा हो कि गैप ज्यादा हो गया, आप वहां से गैप्स को कम कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, और जो है इसको मेंशन आउट कर सकते हो अपनी टेबल्स के अकॉर्डिंगली। तो अब आप देखो कि हमें यहाँ पर ज्यादा जो है वो जरूरत नहीं थी गैप्स की, तो हमने उसके अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर लिया। अगर अब आप चाहते हो कि आप इसका बॉर्डर टेबल की तरह दो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो आपने T बॉडी का टैग दिया है इसके नीचे आप जो है वो अपने टेबल का एक टैग दे दो। अब मैंने इसको डिफाइन कर दिया कि मैंने टेबल का टैग दिया, और यहाँ से मेरा जो पोस्ट टेबल है वो अपने लास्ट वाले यहाँ पर जो है मेरा अपना रॉ और कॉलम जो लास्ट वाला था उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको एडजस्ट कर दूंगी। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मेरे पास टेबल का जो है वो एक बॉर्डर भी जो है वो क्रिएट आउट हो। तो मैं इसके लिए यहाँ पर क्या करूंगी, एक बॉर्डर की कमांड को यूज करूंगी। यहाँ पर मेरा एट्रीब्यूट ओपन हुआ है, आपने बस इस चीज को नॉर्मली यहाँ पर यूज करना होता है कि आपका एट्रीब्यूट जो है वो ओपन अप ना हो। तो बॉर्डर की कमांड को मैंने जैसे ही लगाया, आप देखो बॉर्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया। बॉर्डर आप यहाँ पे दे सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। मैं अगर यहाँ पे 1 देती हूँ या इसे थोड़ा सा एनहांस करते हैं, तो आप देखो बॉर्डर जो है वो मेरा 3 के अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्रिएट आउट हो गया। अगर आप कलर देना चाहो तो आप बॉर्डर के कलर्स वगैरह भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, और अपने एट्रीब्यूट को मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगी। मेरे यहाँ पे टेबल आ गया, इसको रिमूव करेंगे ताकि हमारा टेबल कंपाइल्ड हो जाए। तो इस तरीके से आप HTML में रहते हुए डिफरेंट टाइप के मेन्यूज क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने आपको NVPS की कमांड बताई थी, अगर आप डायरेक्टली बॉर्डर को डिफाइन कर दो ना, तो इस कमांड को हमें यूज करने की फिर जरूरत पेश नहीं आएगी। हम फिर इस कमांड को यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉर्डर के अंदर शिफ्ट आउट हो जाएगा। तो इसको बताने का बेसिक मकसद ये था कि अगर आपने बॉर्डर समटाइम बनाना होता है, समटाइम आपने बॉर्डर नहीं भी बनाना होता, तो अगर आपको बॉर्डर नहीं बनाना तो आप यहाँ पे एंड NVPS की कमांड यूज करोगे, और अगर आपने बॉर्डर बनाना है तो फिर आप सिंपली बॉर्डर की कमांड का यूज करते हो अपने मेन्यूज को क्रिएट आउट करोगे। तो इस तरीके से आप जितने मेन्यूज चाहो आप उतने मेन्यूज को क्रिएट आउट कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा। आप ओपन अप करने के बाद इस तरीके से एक सिंटैक्स मैंने टेबल का क्रिएट करके रखा है, जिसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस का एक सिंटैक्स क्रिएट है। तो आप इस प्रोग्राम को जरूर बनाकर चेकआउट करो कि किस तरीके से यहाँ पर कंपाइल हो रहा है। अगर तुमने कैप्शंस देने हो तो जिस तरीके से यहाँ पर है फॉर कैप्शन, तो कैप्शन की कमांड हमने पढ़ी थी ना, मैं P बॉडी के अंदर एक कमांड देती हूँ यहाँ पे कैप्शन की। ठीक है, कैप्शन में मैं लिखती हूँ HTML मेन्यू क्रिएशन, ठीक है, बाय महक आलमगीर। तो इस तरीके से मैं कैप्शन दे सकती हूँ। अब ये कैप्शन जो है वो मेरा डाउनवर्ड्स है। अगर मुझे इसको यहाँ पे कैप्शन नहीं देना तो मैं जो हूँ इसको अपने बॉडी टैग के स्टार्टअप में भी दे सकती हूँ। तो देखो मेरे बॉडी टैग के स्टार्टअप में ये शिफ्ट हो गया। अगर हम टी फूटर देना चाहें तो हम यहाँ पे टी फूटर भी दे सकते हैं, जिसके अंदर मैं लिख सकती हूँ होप्स यू एंजॉय दिस
पिक्टोरियल, ठीक है। तो इस तरीके से जो है तुम अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हो यहाँ पे टी फूटर भी। तो कैप्शन देना चाहो तो कैप्शन दे लो, टी फूटर देना चाहो तो टी फूटर दे दो। तो इस तरीके से सारे के सारे कमांड्स को यूज करते हुए हम अपने टेबल्स को क्रिएट करते हैं। आप यहाँ पर विजिट करो लाजमी वेबसाइट का और यहाँ पर जितने भी टेबल्स गिवन है आप उनको चेकआउट करो। अगर आप अपने अकॉर्डिंगली कोई टेबल क्रिएट करना चाहते हो तो आप उस टेबल को भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। आप सेम प्रोग्राम को यहाँ पर अपने नाम, अपने ईमेल एड्रेस के साथ और यहाँ पर आप डिफाइन करो कि आपने अब तक जितने भी लेक्चर्स कंपाइल किए हैं आपको कितने परसेंट HTML जो है वो समझ में आई है। तो इसका एक टेबल क्रिएट आउट करने की कोशिश करो और फिर अगर आप चाहो तो उसे मेरे फेसबुक के ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो के पहले कमेंट से मिल जाएगा, वहां पे शेयर आउट कर सकते हो स्क्रीनशॉट। तो मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि आपने कंप्लीटली थिक मेन्यू को और यहाँ पर जो है वो क्रिएट आउट किया है या फिर नहीं किया है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपने इस सीरीज में से किसी भी वीडियो को मिस आउट किया है तो मेक श्योर कीजिए कि प्लेलिस्ट सेक्शन से उसे चेक करना बिल्कुल मत भूलिए। HTML की सीरीज यहाँ पर कंपाइल आउट होने वाली है। फर्दर हम CSS एंड जावास्क्रिप्ट को डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। पहली बार मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस कीजिए, कंप्लीटली फ्री है और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।